जय हिंद क्लास। हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स का जो है वन लाइनर क्वेश्चन को कर रहे हैं, जिसमें दिसंबर 2024 से लेकर के 1 नवंबर 2025 तक के वन लाइनर को कवर करेंगे। यानी इस सीरीज के माध्यम से पूरे एसपीडी करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। और आप लोग का स्वागत है आपके अपना परिवार अध्ययन सागर वाला यूट्यूब फैमिली पर। इस सभी का पीडीएफ आप लोग कहाँ से ले सकते हैं, तो ये अध्ययन सागर वाला सर्च करके आप लोग टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से अपने प्रैक्टिस सेट और एसपीडी करंट अफेयर्स का जो है वो कूल पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। आपका चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिंक पिन किया गया है, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं या डायरेक्ट सर्च करके भी जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम लोग पार्ट 1 में कुछ ऑब्जेक्ट इसका वन लाइनर को कवर कर लिए थे, तो आज हम लोग को यहाँ से करने वाले हैं, यानी कि पेज नंबर 70 से करने वाले, यानी 1 से लेकर के 69 तक हम लोग कवर को उसको कर लिए थे। ठीक है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए, तो हम लोग को यहाँ से होता है स्टार्ट वन लाइनर। 31 जनवरी 2024 को किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है, तो ये ऐसा किया है बीमटेक ने। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बन चुके हैं? शुभांशु शुक्ला बन चुके हैं और ये वापस धरती पर सकुशल आ भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 जनवरी 2024 को किसे महाकुंभ भागदर पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस हर्ष कुमार को नियुक्त किया गया है, क्योंकि महाकुंभ जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था, वहाँ पर जो है भागदड़ मच गया था, उसको जांच के लिए जस्टिस हर्ष कुमार को नियुक्त किया गया था। 31 जनवरी 2024 को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किए थे? तो ये 62 घंटे सुनीता विलियम्स जो हैं इन्होंने स्पेस में वॉक किए थे। 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया है? तो ये पाकिस्तान ने 1 फरवरी 2025 से किया है कि जो भी अब पाकिस्तान में भीख मांगेगा वह एक अपराध की श्रेणी में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 2025 को गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो यह है गुजरात का। 1 फरवरी 2025 को ही अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? तो ये अक्षय सक्सेना को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 1 फरवरी 2025 को किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल दिया है? तो ये गूगल मैप ने बदला है। ठीक है, मैक्सिको का नाम। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि 1 फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये स्वा रेल ऐप को लॉन्च किया है। 1 फरवरी 2025 को ही किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो ये ऐसा असम किया है। 1 फरवरी 2025 को किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो ऐसा न्यूजीलैंड में किया गया है। नेक्स्ट है 2 फरवरी 2025 को ऑक्सेरेसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का वह पहला देश कौन बन चुका है? तो ये बन चुका है नाइजर। ऑक्सेरेसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश है नाइजर। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पर किसने आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो ये भारत जीत चुका है। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने। 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विबेरिन शुरू किया गया है? तो ये मालदीव, और मालदीव की राजधानी माले है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? कमेंट्स में आप लोग जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 3 फरवरी 2025 को किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो ये चंद्रिका टंडन जीत चुके हैं। 3 फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो ये ईरान ने किया है।
AI टूल्स को और AI का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, क्योंकि पिछला वीडियो में हम आप लोग को बता चुके थे। तो AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बन चुका है? ब्रिटेन। और आप लोग पिछला नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर जाइएगा, प्लेलिस्ट हम आप लोग को बना दिए हैं ताकि आप लोग को खोजना ना पड़े। अगला क्वेश्चन है कि 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो श्रीलंका ने मनाया है। 4 फरवरी को हर साल श्रीलंका अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगी? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है और इसको 1956 में भाषा के आधार पर गठित किया गया था, ये भी आप लोग याद रखना है। और आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को ही ये तेलंगाना राज्य इसी से अलग होता है, तो ये भी आप लोग याद रखना है। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है ये अमरावती हो जाएगा, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 100% किया गया है। किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये जापान ने। 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो स्पेन ने। नेक्स्ट है 5 फरवरी 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ है? तो ये अमेरिका बाहर हो चुका है। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ट्रेविस हेड। भारत की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र भारत की वित्तीय राजधानी है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है 5 फरवरी 2025 को चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा उत्तर प्रदेश में। 5 फरवरी 2025 को किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? IIT मद्रास ने। 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? तो आइस वीज़ा को लॉन्च किया गया है। और वीज़ा क्या होता है? तो आप लोग को पता होगा कि वीज़ा जो होता है, जैसे कि मानकर चलिए यह है भारत, हम लोग भारत देश के रहने वाले हैं, तो जिस देश को छोड़ना चाहते हैं तो वो देश आपको अलग जाने की इजाज़त देता है, तो वो होता है पासपोर्ट। क्या होता है? पासपोर्ट। तो जिस देश को छोड़ करके आप जाना चाहते हैं, तो जो देश छोड़ना चाहते हैं वो आपको इजाज़त देता है पासपोर्ट के माध्यम से, और जिस देश में आप जाना चाहते हैं वो आपको इजाज़त देता है वीज़ा के माध्यम से। अगर आपका मान कर चलिए भारत आपको इजाज़त दे भी दिया और आप अमेरिका जाना चाहते हैं, ठीक है, मान कर चलिए आप USA जाना चाहते हैं, तो भारत से जाना चाहते हैं, तो भारत यानी अपना देश आपको यह इजाज़त दे दिया कि आप जा सकते हैं पासपोर्ट के माध्यम से। अगर पासपोर्ट दे दिया तो आप समझ जाइए कि भारत आपको इजाज़त दे दिया है, आप USA जा सकते हैं। लेकिन आपका USA अगर आपको वीज़ा नहीं देता है तो इसका मतलब है कि आपको USA नहीं चाहता है कि उसके देश में आप जाइए, ठीक है। तो वीज़ा आप जिस देश में जाते हैं वो वीज़ा प्रोवाइड कराता है, और जिस देश से आप जाना चाहते हैं वो पासपोर्ट देता है। अगला कहता है 5 फरवरी 2025 को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे से सम्मानित किया गया है? चमन अरोड़ा को। 6 फरवरी 2025 को किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये अमेरिका में लगाया गया है 6 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 6 फरवरी 2025 को मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन चुकी है? सेंगो गेलई। 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो विजय दुर्ग। 6 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश की टीम ने टाइटल जीता है। सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत का वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चीनी का उत्पादन जो होता है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, लेकिन गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, और सबसे ज़्यादा गन्ना का जो मशीन है वो उत्तर प्रदेश में ही हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखना है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये चीन में, चीन की राजधानी जो है बीजिंग है, और इसकी मुद्रा रेनमिन भी हो जाएगा। अमेरिका के बाद अब किसने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो ऐसा अर्जेंटीना ने किया है। किसने अपना नाम बदल करके इटर्नल किया है? तो जोमेटो अपना नाम बदल करके इटर्नल किया है।
7 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल को जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा जीत चुके हैं और इन्हीं के याद में जो है 23 अगस्त को हर साल 7 अगस्त को हर साल जो भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 फरवरी 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निम्नलिखित कर दिया गया है या निलंबित कर दिया? तो पाकिस्तान ने। तो 7 फरवरी 2025 को फीफा जो है वो पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। भारत में मातृ मृत्यु दर कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 83%। और नदियों वाला जो है नहरों वाला देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25% की कटौती किया है। 7 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 2025 से 26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे चुका है? तो ये उत्तर प्रदेश दिया है। अगला है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 7 फरवरी को। 8 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। 8 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव दैट शेप्ड अस का विमोचन किया गया है? तो ये कुलभूषण कुमार के द्वारा जो है लिखी गई है। 8 फरवरी 2025 को श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हो चुका है? तो कामेश्वर चौपाल को जो है ये निधन हो चुका है, जो राम जन्मभूमि के अस्थायी सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है 8 फरवरी 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है और ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कंगारू ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है और इसे प्यासी भूमि भी कहा जाता है और ये ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। ओशिनिया महाद्वीप, ऐसे हम लोग अधिकतर सभी लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, लेकिन ओशिनिया महाद्वीप का नाम है। इस पर सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया होने के नाते इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भी नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है 8 फरवरी 2025 को किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना को शुरू किया है? तो ऐसा कर्नाटक ने किया है। सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है और कॉफ़ी को में क्या पाया जाता है? तो कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अब 8 फरवरी 2025 को ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगोई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ऐसा त्रिपुरा ने किया है। 9 फरवरी 2025 को सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो 10। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है जर्मनी में और जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 9 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्ज। क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज बोलते हैं। 9 फरवरी 2025 को ही भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो $37.64 का योगदान दिया है, यानी $37.64 का। 9 फरवरी 2025 को किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट किलिमंजारो है और इसको निशा यादव जो है ये फतह करने वाली बन चुकी है और ये हमारे देश की जो है शेरनी है निशा यादव और छत्तीसगढ़ की रहने वाली है और छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है और छत्तीसगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश से यानी MP से जो है वो छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है यह अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है 10 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू किया है? तो ये उड़ीसा किया है। उड़ीसा जो है वो उड़ीसा का स्थापना जो होता है 1 अप्रैल को और 1 अप्रैल को उड़ीसा जो है वो उत्कल दिवस के रूप में अपना स्थापना को मनाता है। उत्कल दिवस के रूप में हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा अपना स्थापना दिवस मनाता है। चलिए उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। नेक्स्ट है 10 फरवरी 2025 को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है।
10 फरवरी 2025 को भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो ये मिस्र के साथ, और इसी को इजिप्ट भी बोलते हैं। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो ये बांग्लादेश शुरू किया है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगा ढाका और मुद्रा हो जाएगा टाका। जिस तरीके से हम लोग को देश में रुपया चलता है तो बांग्लादेश में टाका चलता है। चलिए, ये बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो एक जो है सो 1971 में आज़ाद हुआ। वो भी हम लोगों को के कारण ही वो आज़ाद हुआ। हम लोग ने, भारत ने इसको आज़ाद किया 1971 में पाकिस्तान से लड़ करके। नेक्स्ट है 10 फरवरी 2025 को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? रोहित शर्मा, हिटमैन। 11 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्याभ्यास किया है? तो विंगडर रेडर को। 11 फरवरी 2025 को थाई पुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। थाई पुसम में क्या होता है कि ये लोग जीभ में सुई चुभोते हैं। क्या चुभोते हैं? जीभ में सुई को चुभोते हैं। 11 फरवरी 2025 को भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक लिम्फेटिक से मुक्त होने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है 11 फरवरी 2025 को हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदल करके क्या रखा है? तो यशस। क्या रखा है? यशस रखा है। और हाल जो है अभी भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बन चुकी है। तो ये भी आप लोग याद रखिए है। आप लोग को कमेंट्स में बताना है मेरे भाई कि अभी वर्तमान में कितने महारत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट है भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली भारत की राजनीतिक जो है राजधानी है। 11 फरवरी 2025 को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मुदुगुल्ला नागफनी को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 11 फरवरी 2025 को किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की है? तो ये इजराइल ने किया है। और विश्व में एक ऐसा मात्र देश है जो अपना कभी भी क्षेत्रफल नहीं बताता है, और ये अरब देशों से लड़ के अपना क्षेत्रफल को लगातार बढ़ा रहा है। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2047 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रियाद, सऊदी अरब में किया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। नेक्स्ट है 12 फरवरी 2025 को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये क्वेरियन जैकवेट ने जीता है। 12 फरवरी 2025 को एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। 12 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा किया है? तो 6। चलिए नेक्स्ट है 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राकेश रोशन को। 12 फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क। भारत का स्थान इसमें 96वां है। 13 फरवरी 2025 को मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू किया गया है? तो हरियाणा में। नेक्स्ट है 13 फरवरी 2025 को किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो ये चाइना में मिला है। और 13 फरवरी 2025 को ही किस भारतीय को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए जो सो चुना गया है और नामित किया गया है और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे हमारे शिखर धवन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है 13 फरवरी 2025 को सुहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाले किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये बांग्लादेश की जो है सुहेली अख्तर, ये भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित किए गए हैं, इन पर बैन लगाया गया है। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये मित्रा। 13 फरवरी और सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बन चुकी है? आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो माधवी पुरी बुच महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो माधवी पुरी बुच को बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। 13 फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये सिंगापुर।
13 फरवरी 2025 को तुलसी गेबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये अमेरिका के। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सर्विसेज। 14 फरवरी 2025 को सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने किया है? तो अपना देश भारत ने किया है। 15 फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया की सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर आया? तो मुकेश अंबानी जो है वो ब्लूमबर्ग की एशिया की सबसे अमीर यानी एशिया महाद्वीप में सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है। 14 फरवरी 2025 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश से सम्मान मिला है? तो ये मिला है NR नारायण मूर्ति को। नेक्स्ट है आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने किया है। नेक्स्ट है 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो ऐसा हरियाणा ने किया है। 15 फरवरी 2025 को ही जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? नित्यानंद राय ने किया। 15 फरवरी 2025 को किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित किया है? तो ये IIT कानपुर ने किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो ये भारत का 2030 तक जो है प्राकृतिक गैस की मांग जो है नेचुरल गैस का मांग जो है खपत वो 60% तक बढ़ जाएगी। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो पंजाब यानी पंजाब राज्य ने कहा है कि हमारे राज्य में ऐसे जितने भी महिला पीड़ित हैं, जितने भी ऐसे पीड़ित हैं जिन पर तेजाब यानी एसिड से अटैक किया गया है, उनको 10,000 रुपया मासिक यानी मंथली देने का घोषणा पंजाब सरकार ने किया है। और पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो ये मणिपुर में। और मणिपुर की राजधानी कहाँ है? कमेंट्स में आप लोग जरूर लिखिए। अगला कहता है 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में कौन है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ठीक है, ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 16 फरवरी 2025 में दिल्ली पुलिस जो है 78वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जबकि 2026 में फरवरी 2026 में इसे 69वां स्थापना दिवस मनाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 16 फरवरी 2025 को ही नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस ने किया है। नेक्स्ट है 16 फरवरी 2025 को कौन IPL 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो ये कैंपा कोला जो है वो IPL 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में लेगा। नेक्स्ट है 16 फरवरी 2025 को किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किया है? तो ये IIT मद्रास ने किया है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये केरल में हो जाएगा। 16 फरवरी 2025 को किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से जीता है? तो ये NTPC ने। 16 फरवरी 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत व्यय को जो है वंदना योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये पुडुचेरी में शुरू किया गया है। 16 फरवरी 2025 को हाफ मैराथन यानी 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन चुके हैं? तो जैकब किपलिमो बन चुके हैं। 17 फरवरी 2025 को किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे भारत के जो अगला मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो ज्ञानेश कुमार है। और चुनाव आयुक्त ही जो है किसी भी पार्टी को चुनाव चिन्ह को आवंटन करता है, यही देता है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो मस्कट ओमान में हुआ है। नेक्स्ट है कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो फिलीपींस। और फिलीपींस को क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आ सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल का सबसे प्रथम खेप जो है फिलीपींस को ही दिया है। और फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो ये मनीला हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 फरवरी 2025 को 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है कोमोडो
कहाँ शुरू हुआ है? तो ये इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? नूसंतारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 17 फरवरी 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास धर्म गार्जियन का जो आयोजन किया गया है? तो ये जापान, और जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी कहाँ है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। जबकि इसका मुद्रा का अगर हम बात करें कि इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा हो जाएगा येन। जैसे भारत में रुपया चलता है तो इसके यहाँ पर येन चलता है। और इसके संसद का क्या नाम है? इसके संसद का नाम है डाइट। क्या नाम है? डाइट नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 फरवरी 2025 को किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो ये कतर के हैं। ठीक है, अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक। 17 फरवरी 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दिया है? तो ये असम दिया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 18 फरवरी 2025 को भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। 18 फरवरी 2025 को ही कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन किया? ये ऐसा कतर के साथ किया गया है। नेक्स्ट है 18 फरवरी 2025 को ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो कॉन्क्लेव को। 18 फरवरी 2025 को ही किस राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है? तो ये मध्य प्रदेश किया है। और सबसे ज़्यादा टाइगरों की संख्या कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या मध्य प्रदेश में ही है। भारत का हृदय प्रदेश किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को ही भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि भारत के बीचों बीच है। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में ही होता है, सॉरी मध्य प्रदेश में ही होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि 18 फरवरी 2025 को 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? तो चेन्नई में। 19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। और बेंगलुरु जो है वो भारत की IT राजधानी भी है, IT राजधानी भी है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 फरवरी 2025 को कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया गया? अजमेर में, राजस्थान में, अजमेर राजस्थान। 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 फरवरी 2025 को जारी ICC बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये शुभमन गिल। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो ये उत्तर प्रदेश। 19 फरवरी 2025 को किसने व्यवसायों के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है? तो ये जोमेटो ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट है 40 फरवरी 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो विवेक जोशी। 20 फरवरी 2025 को किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू किया है? तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया? तो अरुणाचल प्रदेश 38वां स्थापना दिवस मनाया 20 फरवरी को। यानी इससे स्पष्ट हो गया कि 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश हर साल स्थापना दिवस मनाता है। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो होता है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होता है? तो सबसे बाद में सूर्यास्त जो है वो होता है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात और जो है वो अरुणाचल में। अगर सूर्योदय हो गया 6 बजे तो गुजरात में दिखेगा 8 बजे। ठीक है, यानी कि 2 घंटा का अंतर होता है, 2 घंटा का अंतर होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि 20 फरवरी 2025 को ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये ब्राज़ील। ओपेक जो है एक पेट्रोलियम निर्यात कंपनी है, कंपनी कहते हैं, संगठन है जो पेट्रोल को निर्यात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी ब्राज़ील हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 फरवरी 2025 को भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन चुके हैं? मोहम्मद शमी बन चुके हैं। 20 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किया है? तो ये अर्जेंटीना ने किया है। नेक्स्ट है 21 फरवरी 2025 को किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो विश्वा राजकुमार ने। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? तो पुडुचेरी में। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये पश्चिम बंगाल। 21 फरवरी 2025 को किस राज्य की वन परियोजना एस्कोच को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये नागालैंड। 21 फरवरी 2025 को किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने हैं काश पटेल। 21 फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बन चुका है? तो अपना देश भारत बन चुका है जो डिजिटल लाइसेंस देगा। नेक्स्ट है 21 फरवरी 2025 को 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में। 21 फरवरी 2025 को जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? एलिस वाल्टन। 22 फरवरी 2025 को किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया? तो शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास इससे पहले जो थे वो RBI के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 22 फरवरी 2025 को सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? रोहित शर्मा। तो प्रथम खिलाड़ी कौन है? आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कि प्रथम खिलाड़ी कौन है 11,000 वनडे में रन पुराने वाले। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में। और भारत में सर्वाधिक टाइगर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वो भी मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक सोयाबीन का भी उत्पादन मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है 22 फरवरी 2025 को किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब को जो है वो जीत लिया है? तो पंकज अडवाणी ने। 22 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज को विमोचन किया है? तो ये नमिता गोखले। ये लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे विमोचन करने वाले? तो नमिता गोखले। 23 फरवरी 2025 को RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? ये RBI डाटा ऐप जो है इसको लॉन्च किया है। 23 फरवरी 2025 को किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो ये राजस्थान में। और राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 23 फरवरी 2025 को किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5-CoV-2 नाम दिया गया? तो चाइना ने। चलिए नेक्स्ट है 23 फरवरी 2025 को किस देश के माउंट डोकुनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया। और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की अनुमान है? 6.3% बिजली दर मांग की बढ़ने की अनुमान है। भारत अगले 5 साल में किस देश के 500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो श्रीलंका को 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का अनुमान रखा गया, भारत करेगा। नेक्स्ट है 23 फरवरी 2025 को किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो IIT मद्रास की। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश सबसे प्रथम स्थान पर था? तो ये अपना देश भारत था। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त कहाँ जारी किया है? तो ये बिहार में किया गया है। बिहार जो साक्षरता की दृष्टि में सबसे पीछे है और पिछड़ा राज्य में सबसे आगे है।
अगला क्वेश्चन है 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो विराट कोहली ने। और 11,000 वनडे रन दूसरे खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? रोहित शर्मा। 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में झुमोइर बिनांदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो असम में। 24 फरवरी 2025 को कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 25 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट गोवा ने जीता है। 25 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है? तो हरियाणा ने। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? ये बांग्लादेश ने घोषित किया है शहादत दिवस को। नेक्स्ट है 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो ये मैक्सिको का पासपोर्ट जो है वो सबसे महंगा पासपोर्ट घोषित किया गया है। 25 फरवरी 2025 को किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया? तो कर्नाटक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 26 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बथाइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दिया है? तो ये असम। और असम की राजधानी दिसपुर। सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में किया जाता है और दार्जिलिंग चाय जो होता है सबसे बेस्ट होता है। अगला है कि 26 फरवरी 2025 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो ये मध्य प्रदेश। 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को जो है आयोजित किया गया। तो ये पश्चिम बंगाल में सागर कवच को आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है 26 फरवरी 2025 को ही जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में सबसे शीर्ष पर कौन रहा? तो न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा स्तनों में कैंसर देखने का मरीज जो है वो न्यूजीलैंड में देखा गया है। 27 फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर मध्य प्रदेश का 7वीं बार सबसे स्वच्छ बना है। नेक्स्ट है 27 फरवरी 2025 को किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो समीर कनौडिया को। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू किया गया? कर्नाटक किया है। 27 फरवरी 2025 को सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ शुरू की गई है? तो ये किया गया है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 27 फरवरी 2025 को किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तो तेलंगाना ने। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली FIR जो है पहली FIR की है? तो जम्मू कश्मीर। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR का फुल फॉर्म होता है। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले हैं? तो ये केरल में मिला है। नेक्स्ट है 28 फरवरी 2025 को भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो ये दार्जिलिंग असम में खुला है। 28 फरवरी 2025 को ही DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इन्होंने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल नास्म SR का सफलता परीक्षण किया है? तो ये उड़ीसा में किया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा अपना उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाता है हर साल। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है डॉक्टर CV रमन के यादगार में। 28 फरवरी को रमन प्रभाव इन्होंने दिया था। 28 और इनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इन्हें रमन प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 28 फरवरी 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो नासा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय नौसेना ने से सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार इंडियन नेवल शिप गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो महाराष्ट्र में बनेगा। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे को। और सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच को बनाया गया था। चर्चा में रहा इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में है। 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है।
नेक्स्ट है 1 मार्च 2025 को उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? जेपी नड्डा ने किया। 1 मार्च 2025 को कहाँ माउंट फेटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? तो इथियोपिया में। और मीथेन का सूत्र होता है CH4 और मीथेन जो होता है यह दलदली क्षेत्रों में या गाय भैंस जुगाली करता है वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा इथियोपिया जो है वो फेटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन गैस जो है वो निकला है। नेक्स्ट है 1 मार्च 2025 को किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? तो ये कैलाश सत्यार्थी का आत्मकथा है दिया सलाई। नेक्स्ट है 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो ये फ्रांस में दिया है। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा गया है CISF ने। 30 वर्षों बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। मार्च 2025 को जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बन चुकी है? तनुष्का। 2 मार्च 2025 को हेरथ का त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो ये कश्मीर में मनाया गया है हेरथ त्यौहार। नेक्स्ट है 2 मार्च 2025 को हेरथ का त्यौहार कहाँ मनाया गया? कश्मीर में। 2 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने चिराग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो यह असम ने किया है। 2 मार्च 2025 को किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप उसे लॉट का अनावरण किया है? तो यह अमेजन ने किया है। 3 मार्च 2025 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जैसा, और जैसा जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हो जाएंगे। नेक्स्ट है 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं? तो विराट कोहली। 3 मार्च 2025 को तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो विदर्भ ने जीता। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। 4 मार्च 2025 को कहाँ के रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। 4 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड। क्रिश्चियन स्टाकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के। 4 मार्च 2025 को इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन चुकी है? कृष्णा जयशंकर बन चुकी है। नेक्स्ट है वंतरा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया है। IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो IRFC को दिया गया है। 5 मार्च 2025 को किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतारा गया है? तो ये अमेरिका का। 5 मार्च 2025 को फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो रूस, कांगो और पाकिस्तान को। ये 25 में जो है 2025 में रूस को, कांगो को तथा पाकिस्तान को फीफा ने निलंबित कर दिया है, बैन लगा दिया है। नेक्स्ट है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो स्पेन में। और रूस का जिक्र आया था, तो रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश है। ठीक है। 5 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो शरत कमल ने। 6 मार्च 2025 को विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू, हमारे राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 7 मार्च 2025 को 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। 7 मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप को लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश। 7 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ से सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? तो गुआम। नेक्स्ट है 7 मार्च 2025 को प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। 7 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो ये पंजाब ने। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? भारत ने। 8 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बुर्किना फासो। 8 मार्च 2025 को भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश का फर्म के साथ हस्ताक्षर किया है? तो रूस।
और रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और मॉस्को जो है ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और इसकी मुद्रा का नाम हो जाएगा रूबल। क्या नाम हो जाएगा? रूबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फ्रांस। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान किया है? तो ये पहचान ऑस्ट्रेलिया ने किया है। प्यासी भूमि का देश इसे कहा जाता है। 9 मार्च 2025 को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? भारत ने। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो दिल्ली। 9 मार्च 2025 को किसे अज्ञे स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? उदय प्रकाश को। किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिला है? तो ये चाइना को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मार्च 2025 को पहला सौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो बिहार में। किस राज्य में चापचर कूट त्यौहार मनाया गया है? मिजोरम। 9 मार्च 2025 को किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को। 10 मार्च 2025 को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के माधव टाइगर रिजर्व को। और ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व हो चुका है। ठीक है, तो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है और मध्य प्रदेश का ये 9वां है। तो ये दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 10 मार्च 2025 को किसी आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जयश्री वेंकटेश्वर को। 10 मार्च 2025 को भारत और किस देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर जो है वो 12 का आयोजन किया गया है? तो ये किर्गिस्तान के साथ। 10 मार्च 2025 को रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? सिद्धांत बंठिया और अलेक्जेंडर डोंस्की ने। नेक्स्ट है, अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदल करके क्या रखा गया है? गंडीव। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बन चुका है? LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो ये प्रणव वेंकटेश बने हैं। 11 मार्च 2025 को किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने SpaceX के साथ जो है वो समझौता किया है? तो एयरटेल ने साथ किया है। IIFA अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, जिसे हम लोग पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन चुकी है? रोशनी नडार बन चुकी है। और एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये मुकेश अंबानी बन चुके हैं। 11 मार्च 2025 को किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आया है। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये असम ने लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ ही ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन दिया है? तो ये मॉरिशस ने दिया है। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन चुका है? अमूल बन चुका है। 12 मार्च 2025 को दया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में थाईपुसम त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें लोग जीभ में सुई चुभोते हैं। 12 मार्च 2025 को किसने ब्रांड एम्बेसडर की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए जैसे स्पेरेक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है? तो ये नासा ने किया। IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बन चुका है? यूक्रेन। तो यूक्रेन जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार को बेचने वाला देश बन चुका है। 12 मार्च 2025 को किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? तो ये रूपी 112 ने किया है। 12 मार्च 2025 को किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया है? तो ये स्टार हेल्थ ने शुरू किया। 12 मार्च 2025 को 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। 12 मार्च 2025 को कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया? मॉरिशस में। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। और भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो ये 25.17% हो गया है। ठीक है, चलिए
तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा, तो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बनेगा। नेक्स्ट है जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में। 13 मार्च 2025 को माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है, लद्दाख में। 13 मार्च 2025 को किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है, तो ये दलाई लामा ने जीता है। नेक्स्ट है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बन चुका है, तो भारत बन चुका है। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है, तो पंजाब के। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है, तो भारत रहा है ग्रैंड प्रिक्स में। सूर्य के बाहरी वातावरण और हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च करने वाला जो देश बन चुका है, तो ये है यूएस अमेरिका, और अमेरिका की ही कंपनी है नासा। नेक्स्ट है 14 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है, तो झारखंड ने। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ है, श्रीलंका में। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बन चुका है, तो दिल्ली एयरपोर्ट बन चुका है 7वीं बार एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट। किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो शिक्षा मंत्रालय ने। वेब्स 2025 वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये मुंबई में। नेक्स्ट है 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्यक्रम को जो है योजना को अनावरण किया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश। 15 मार्च 2025 को किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है, तो ये टाटा पावर ने। 15 मार्च 2025 को तेजस MK1 प्रोटोटाइप से स्टार मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो ये उड़ीसा ने किया। 15 मार्च 2025 को भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है, तो 6। हाल ही में जेम्मा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है, तो गूगल ने लॉन्च किया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान को प्राप्त किया, तो महाराष्ट्र। पहला स्थान गुजरात प्राप्त किया है। 16 मार्च 2025 को विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता, मुंबई इंडियंस ने जीता है दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हरा करके। नेक्स्ट है जमनालाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया है, प्रसार भारती को दिया गया। कौन सी राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी, उत्तर प्रदेश। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है, तो IIT मद्रास। 16 मार्च 2025 को इंडिया मास्टर्स लीग IML 2025 का फाइनल किसने जीता है, तो इंडिया मास्टर्स ने जीता है वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हरा करके। नेक्स्ट है भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं, तो 33 पदक हासिल किए। 16 मार्च 2025 को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक को। 17 मार्च 2025 को किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है, तो ये हरमनप्रीत सिंह ने जीता। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा, ये जापान के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को संचालित किया जाएगा। 17 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है, तो हॉकी झारखंड ने जीता। नेक्स्ट है पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, भारत ने। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया, आयुष्मान खुराना को। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, इंग्लैंड में। 18 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया, भिवंडी महाराष्ट्र में। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई है, तो ये तेलंगाना में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है 18 मार्च 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़ा है, तो ये भारत। 19 मार्च 2025 को किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है, कृष्णमाचारी श्रीकांत को। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ है, तो ये फ्रांस का शुरू हुआ है। नेक्स्ट है
19 मार्च 2025 को UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सर्वम AI के साथ। 19 मार्च 2025 को भारत का पहला PPP आधारित हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? इंदौर, मध्य प्रदेश। और 7वीं बार इंदौर मध्य प्रदेश जो है वो स्वच्छता की श्रेणी में भारत में नंबर 1 शहर है। 19 मार्च 2025 को किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो दिल्ली। किस राज्य में एक सींग वाले गैंडा की संख्या बढ़कर के 392 हो गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? तो मालदीव जो है अपना स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की असहमति बताई है। कहने का मतलब है कि जैसे मालदीव खरीदेगा अपना रुपया में और अपना मुद्रा में, और जो भारत जो है वो अपना मुद्रा में। न तो पहले जो व्यापार होता है विश्व में अगर दूसरा देश से बात करें तो वो डॉलर में होता है। ठीक है, तो मुक्त भाषण यानी कि यहाँ पर कहा गया कि अपने अपने देशों के मुद्रा में हम लोग व्यापार करेंगे। तो मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे। विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फिनलैंड। और मुक्त भाषण सूचकांक में नॉर्वे रहा, विश्व खुशहाली रैंकिंग में फिनलैंड रहा। 20 मार्च 2025 को लंबी दूरी की धावक अर्चना यादव पर डोपिंग उल्लंघन के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? 4। डोपिंग क्या होता है? डोपिंग होता है कि मानकर चलिए ये धावक थे और इस खेल में जो था वो कोई भी नशीला पदार्थ को यूज करना या कोई भी टैबलेट को यूज करना या कोई भी मेडिसिन को यूज करना बैन होता है। लेकिन अगर चोरी छुपी आप उस टैबलेट को, उस आयुर्वेद को या उस दवाई को आप यूज कर लेते हैं, अगर आप लोग चेकिंग में पकड़े गए, टेस्ट में पकड़े जाते हैं, तो उसे डोपिंग कहा जाता है। ठीक है। 20 मार्च 2025 को किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो इसरो ने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जो भारत की स्पेसएक्स कंपनी है। कैबिनेट ने कहा नाम रूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो ये असम में। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो मृदु लीका झा ने जीता है। चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो राम सुतार को। और राम मंदिर का जो ट्रस्ट के रूप में जाना जाता है, ठीक है, इसके जो राम सुतार जी हो जाएंगे। 20 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। 21 मार्च 2025 को भारतीय रेलवे और किस IIT ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो IIT मद्रास ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनी है? तो ये बन चुकी है पंजाब। कौन बन चुका है? पंजाब बन चुका है। चलिए, तो नेक्स्ट ये रहा, और ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद। इस सभी का PDF आप लोग फ्री में कहाँ से ले सकते हैं? इस सभी का फ्री PDF आप लोग टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं। अध्ययन सागर वाला ही आपका अपना परिवार टेलीग्राम है, और अध्ययन सागर वाला के नाम से ही आप लोग जो है वो टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। चाहे तो टेलीग्राम पर सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और सभी क्लासों का PDF फ्री में ले सकते हैं, और सभी क्लासों का प्रैक्टिस सेट भी फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, सभी कंपटीशनों का। और या तो आप कमेंट सेक्शन में भी पिन किया गया है, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग का वीडियो जो है वो सुबह को 4 बजे करंट अफेयर्स आता है, 11 बजे दूसरा वीडियो आता है आप लोग के जो है बिहार दरोगा का, और तीसरा जो आता है आपको शाम को 7 बजे आता है। ठीक है, चलिए।